हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। करेंट अफेयर्स डिस्कस करें। इस वीडियो में हम रिपोर्ट डिस्कस करेंगे जो 2021 से मतलब 2000 जनवरी 20 से लेकर जुलाई तक जो भी रिपोर्ट आया है ना, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले क्या हम कोई रिपोर्ट डिस्कस किए? हाँ, इंडिया से रिलेटेड जो इंडिया की गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री रिपोर्ट निकालती है, नीति आयोग रिपोर्ट निकालती है, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। इन्वायरमेंट से रिलेटेड नॉर्मल रिपोर्ट और उसके बाद इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज़ डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम ऑलमोस्ट 20 के आसपास जो रिपोर्ट होते हैं, जिसमें हमें 3-4 चीज़ जानना होता है। रिपोर्ट का नाम, कौन जारी करता है यानी इशू कौन करता है, पहला प्लेस किनको मिला है और इंडिया का कौन सा पोजीशन है, बस यही जानना होता है। चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा नंबर है 9582062485। आप इस पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके आप मेरे कोर्स के बारे में जान सकते हो, जो एक स्टैटिक जीके का कोर्स है जो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। लूसेंट ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं हम लोग डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखना, ये मैंने बुक का कटिंग ले लिया क्योंकि सबको लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, इसका सिंपल मतलब क्या है कि कौन सा देश ज़्यादा आकर्षक है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, मतलब अक्षय ऊर्जा की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ठीक है ना? कौन सा देश? तो ये कौन निकालती है? अर्नेस्ट और यंग निकालती है। पहला स्थान मिला है अमेरिका को, इंडिया को थर्ड पोजीशन मिला, जो कि काफ़ी अच्छी रैंकिंग है कि इंडिया जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है ना, उसको छोड़ के रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहा है। अभी भी वो हमारी मेजॉरिटी इलेक्ट्रिसिटी अभी भी नॉन रिन्यूएबल पर डिपेंड होती है, लेकिन हम धीरे धीरे चाह रहे हैं कि हम रिन्यूएबल पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि हमें जो पेरिस क्लाइमेट चेंज वाला एग्रीमेंट है उसको फुलफिल करना है। नेक्स्ट, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ध्यान देना, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ये कौन निकालती है? ग्लोबल फायर पावर निकालती है। अमेरिका का पहला पोजीशन है, इंडिया का फोर्थ पोजीशन है। ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, यानी विश्व में कौन निवेश के से रिलेटेड रिपोर्ट है। इन्वेस्टमेंट, किस देश में लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी जहाँ की पॉलिसी अच्छी खासी होगी वहाँ पे जाएंगे। कौन निकालता है रिपोर्ट? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अमेरिका यहाँ पे पहले पोजीशन पे है और सेकंड पोजीशन पे है यहाँ पे, मतलब फिफ्थ पोजीशन पे अमेरिका, इंडिया। ठीक है ना? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स कि कौन सा देश में रहना ज़्यादा खतरनाक है, मतलब जहाँ पे क्लाइमेट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्लाइमेट का असर सबसे ज़्यादा है, मतलब क्लाइमेट चेंज का असर सबसे ज़्यादा है। तो आप बोलोगे ना, ये एक कोई ऐसा देश होगा जहाँ जो सी के काफ़ी पास होगा, जो बीचेस वगैरह पे मतलब सी के पास होगा, तो सी लेवल जैसे इंक्रीज होगा वैसे सुनामी वगैरह आएगा तो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होगी। तो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में यानी जलवायु जोखिम सूचकांक में कौन निकालती है? जर्मन वॉच निकालती है, जर्मन वॉच। इसमें मोजाम्बिक को पहला पोजीशन दिया, इंडिया को सातवां। प्लीज़ याद रखना है, इंडिया को सातवां दिया, मोजाम्बिक को पहला। उसके बाद क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये भी वही निकालती है, जर्मन वॉच भी निकालती है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जर्मन वॉच निकालती है। किसी को पहले 3 स्थान पे किसी को जगह नहीं दी है कि कोई भी क्लाइमेट चेंज के फील्ड में अच्छा काम नहीं किया है, कि क्लाइमेट चेंज को मतलब कोई भी देश ऐसा काम नहीं किया कि उसको वाहवाही मिले। समझ में आया ना? चलिए, उसके बाद इंडिया का रैंक क्या है? 10th है। चलिए, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, मतलब कौन सा देश ज़्यादा देने में विश्वास करता है, थोड़ा सा दानी है। निकालती कौन है? चैरिटीज एड फाउंडेशन। चैरिटीज एड फाउंडेशन, इंडोनेशिया पहला नंबर पे आया, इंडिया 14वां नंबर पे। ठीक है, चैरिटीज एड फाउंडेशन निकालती है। उसके बाद इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है, कौन निकालती है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स निकालती है। अमेरिका को पहला नंबर, इंडिया को 40वां पोजीशन। चलिए, वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ध्यान देना, वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसकी बात करें
तो निकालता कौन है, IMD। और पहला पोजीशन किसको दिया, स्विट्जरलैंड को, इंडिया को 43rd पोजीशन, यानी वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, मतलब प्रतिस्पर्धा वाला, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कम्पिटिटिवनेस हो गया। उसके बाद इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। इंक्लूसिव इंटरनेट की, जहाँ पे इंटरनेट ज़्यादा इंक्लूसिव है, सबके पास है, तो ये आप समझ सकते हो, वैसे देश को रैंकिंग थोड़ा नीचे देगा जो बार बार कहीं पे इंटरनेट बैन कर देता है, इंटरनेट कट कर देता है, तो इसलिए इंडिया की रैंकिंग थोड़ा सा नीचे है। कौन निकालते हैं, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट स्वीडन पहला नंबर पे, 49th है इंडिया। चलिए उसके बाद गुड गवर्नेंस इंडेक्स, यानी कहाँ पे फोकस किया जाता है, गुड गवर्नेंस पे फोकस किया जाता है। तो चलिए ये इस पे कौन निकालती है, कैंडलर इंस्टीट्यूट निकालते हैं, कैंडलर इंस्टीट्यूट। फिनलैंड को पहला पोजीशन दिया, इंडिया को 49th, ठीक है, इंडिया को 49th। चलिए उसके बाद बात करें तो मनी इन स्विस बैंक, यानी स्विस बैंक में किस देश का कितना मनी है, तो ये कौन निकालती है, स्विस का नेशनल बैंक। और यूके का सबसे ज़्यादा मनी है, इंडिया 55th पोजीशन पे है, ठीक है। चलिए उसके बाद ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स भी वही निकाला जो इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स निकाला, कौन, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। नॉर्वे को पहला दिया, इंडिया को 53rd दिया, ठीक है ना। क्या नाम है, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स, ठीक है, मतलब वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक। उसके बाद एक और है ग्लोबल कनेक्टिविटी इंडेक्स, ग्लोबल कनेक्टिविटी इंडेक्स, भले ही यहाँ पे नाम दिया नहीं है, मैं बताता हूँ। जो हुआई एक कंपनी है ना, वो ये निकालती है, तो प्राइवेट कंपनी है तो शायद इसलिए नाम नहीं दिया होगा, क्योंकि याद करने की जरूरत नहीं है, कोई नॉर्मल प्राइवेट, क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, या तो किसी मैगजीन से लिंक्ड है या किसी सोशल सिविल सोसाइटी से लिंक है। चलिए तो ग्लोबल कनेक्टिविटी इंडेक्स में अमेरिका का नाम है पहला, इंडिया का 63वां। ये एक्चुअली डिवाइड करती है इस बेसिस पे कि कौन सा फ्रंट रनर है, उसके बाद कौन सा ऐसा है जो एडॉप्टर्स है, कौन है स्टार्टर। तो इंडिया को स्टार्टर वाले की, इंडिया कोशिश कर रहा है ग्लोबल कनेक्टिविटी इंडेक्स में कनेक्टिविटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है। चलिए नेक्स्ट है ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिवनेस कंपटीशन, यानी सिंपल शब्द ना, कहाँ पे टैलेंट का ज़्यादा इज्जत होता है, यानी जहाँ पे टैलेंट को लोग दौड़ते पकड़ते हैं। इंडिया में इसकी रैंकिंग खराब होगी क्योंकि यहाँ से टैलेंटेड लोग बाहर अमेरिका चले जाते हैं, हमारा देश टैलेंटेड लोगों को संभाल नहीं पाता है। तो ग्लोबल टैलेंटेड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में स्विट्जरलैंड का पहला आता है, इंडिया का 72वां आता है, काफ़ी नीचे है। निकालती कौन है, इंस्टीड। इंसीड का फुल फॉर्म क्या होता है, यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब बोलोगे भाई ये क्या कहाँ इंसीड से, वह नहीं, इंसीड एक ऐसा, ये शॉर्ट फॉर्म है एक्चुअली फ्रेंच वर्ड का, उसी फ्रेंच स्टेटमेंट का हिंदी इंग्लिश में है यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। वो फ्रेंच के हिसाब से, फ्रेंच में कोई पहला आई रहा होगा, फिर एम, फिर एस, ऐसे, लेकिन उसी का इंग्लिश वर्जन है यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, अभी आपने देखा होगा कि कुछ समय में हर 2-3 महीने पे हेनले का पासपोर्ट इंडेक्स अलग अलग हो रहा है। पता है क्यों, क्योंकि बार बार चेंज हो रहा है ना, बार बार, क्योंकि कोविड के कारण बार बार मतलब देश हो रहा है, मतलब कोई कोई के पासपोर्ट कमजोर मजबूत हो रहा है जल्दी जल्दी, इसलिए रिपोर्ट जल्दी निकालती है। कौन निकालती है, इंटरनेशनल एयर फेडरेशन निकालती है। जापान को पहला नंबर है, इंडिया को एक्चुअली अब 90th नंबर हो गया, 90, याद रखिए जो सबसे लेटेस्ट है ना 90, ठीक है, लेटेस्ट सबसे है 90। और 90 रैंकिंग 3 देशों की है, एक है ताजिकिस्तान, एक है बुर्किना फासो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है पूछ सकता है कि इंडिया के साथ और रैंकिंग पे कौन कौन है, ताजिकिस्तान और एक है बुर्किना फासो, ठीक है। चलिए चलिए आगे डिस्कस करते हैं कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स, कि कौन सा देश कोविड-19 को ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स किया, क्यों निकालती है, लोवी इंस्टीट्यूट निकालती है।
और इसमें न्यूजीलैंड को पहला पोजीशन दिया, इंडिया को 86 पोजीशन दिया, ठीक है। इंडिया को 86, कौन, लोवी इंस्टीट्यूट निकालती, ये पूछा जा सकता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, देखो करप्शन से रिलेटेड दो एक रिपोर्ट निकालती है, करप्शन जहाँ पे नाम आएगा ना आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का नाम ले लेना। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में न्यूजीलैंड और डेनमार्क पहला है ज्वाइंटली, इंडिया 86, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, एनर्जी को ट्रांजिट करे मतलब कि नए टाइप का एनर्जी का यूज करने रहे हैं, ध्यान देना नए टाइप का। चलिए ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, तो इसमें क्या होगा, वर्ल्ड एनर्जी इकोनॉमिक फोरम निकालती है, स्वीडन पहला, इंडिया 87वां। उसके बाद किड्स के राइट का इंडेक्स बताया जाए तो ये कौन निकालती है, ऑब्वियसली नाम तो याद नहीं करना, किड्स राइट फाउंडेशन, आइसलैंड पहले पे, इंडिया 112। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क निकालती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। और फिनलैंड को पहला, इंडिया को 120 में। ये इतना इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ना कि बहुत बार आता है, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, हंगर, ये सब एग्जाम में बतेरे बार आए हुए हैं। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक, ध्यान देना, वर्ल्ड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इंडेक्स, वर्ल्ड की इकोनॉमी की इंडिपेंडेंस की बात करें, ये निकालता कौन है, हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट वॉल स्ट्रीट जर्नल। सिंगापुर को पहले पे, इंडिया को 121 पे, कौन, वर्ल्ड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इंडेक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स ये वही निकालते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। प्लीज आप इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP, और इसमें एक और हमने देखा था इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इसमें कंफ्यूज मत होना। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, आइसलैंड पहले पे, 135 पे इंडिया। वर्ल्ड प्रोस्पेरिटी इंडेक्स कौन निकालते, UNSDS। ये क्या है, SDS का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। ये एक ग्रुप है, आप मतलब ये मत सोचना कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक स्ट्रेटजी नहीं, ये ग्रुप है, ठीक है। वो निकालते, उसने बोला कि फिनलैंड आपको पहले नंबर पे, इंडिया को 139 नंबर पे। ग्लोबल जेंडर गैप की बात करते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आइसलैंड पहले पे, इंडिया 140 पे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर निकालती है, नॉर्वे पहले पे, 142 पे इंडिया, ठीक है। हो गया, इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी अभी डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट डे और उसके थीम। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच, ठीक है। आप ये नंबर याद रखिएगा और इस पे आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और चलिए थैंक यू सो मच।